उससे पहले हम स्ट्रेटजी के बारे में जान लेते हैं कि मेंस का स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए हमारा। तो ये भी लगभग सेम है प्री की तरह। हमें कंप्लीट अवेयरनेस होने चाहिए सिलेबस के बारे में। तो यहाँ पे 7 पेपर हैं, पेपर 1 से लेके पेपर 7। तो हर चीज़ का सिलेबस क्या होना चाहिए आपको वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिए, CGPSC के ऑफिशियल वेबसाइट से सिलेबस, या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल में भी है इसका, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो जो सिलेबस है पेपर 1 में लैंग्वेज में हिंदी में क्या क्या है, संधि समास ये सब क्या क्या पूछा जाता है, वो सब के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि वहाँ से ज़्यादातर उससे आउट ऑफ सिलेबस कभी पूछा नहीं जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है सिलेबस के बारे में, आपको कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए मेंस का। उसके बाद आपको एनालिसिस करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कैसे पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पे 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 4 मार्क्स के पूछे जाते हैं, 8 के पूछे जाते हैं, 10 और 15 के पूछे जाते हैं। तो आपको पैटर्न देखना है कि 2 मार्क्स में क्या पूछा जाता है। जनरली इसमें डिफिनेशन या कुछ नाम, ईयर, ये सब पूछे जाते हैं। परिभाषा, नाम, कई चीज़ों की जो स्थापना वर्ष है या फिर कौन कब आया था, ये सब पूछा जाता है। तो 2 मार्क्स में क्या पूछा जाता है आप प्रीवियस ईयर निकाल के देख लीजिए। 4 मार्क्स में क्या पूछा जाता है, 8 में क्या पूछा जाता है, 10 में क्या पूछा जाता है, 15 मार्क्स के क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है। लॉन्ग आंसर होते हैं ये तीनों लगभग। इन सब का भी इसका 30 वर्ड लिमिट होता है, इसका 60 वर्ड होता है, इसका 100 वर्ड होता है, इसका 125 होता है और इसका 175 वर्ड, ये वर्ड लिमिट होते हैं। तो ये सभी को आपको ध्यान में रखना है कि इतने वर्ड में आपको कैसे आंसर लिखना है लॉन्ग आंसर के। तो ये आपको ध्यान में रखना है और उस हिसाब से आपको मेंस की तैयारी करनी है। तो आपको एनालिसिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की बहुत ज़रूरी है। और किस पोर्शन से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जैसे हिस्ट्री हो गया तो मध्यकालीन, प्राचीन कालीन, आधुनिक भारत के इतिहास से कितना क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो आपको एनालिसिस करना है। उसके बाद सब्जेक्ट का एनालिसिस करना है कि सब्जेक्ट का सिलेबस लेंदी है या शॉर्ट है, बहुत बड़ा है, छोटा है, क्या है, उस हिसाब से आपको तैयारी करना है। सिलेबस आपको जल्दी कवर करना है। तो अगर आप शॉर्ट को पहले करेंगे तो आपको जल्दी होगा, या फिर अगर आप लेंदी को कर रहे हैं तो आपका जो बड़ा है वो जल्दी कवर हो जा रहा है, फिर शॉर्ट के लिए आपको ज़्यादा टाइम मिल जाएगा। तो ऐसा भी होता है। कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए स्कोरिंग है, कौन सा कॉम्प्लेक्स है। साइंस बैकग्राउंड के लिए साइंस ईजी हो जाता है, बाकी लोग के लिए कई बार साइंस कठिन हो जाता है। हिस्ट्री कई लोग के लिए कॉम्प्लेक्स हो जाता है, कई लोग के लिए स्कोरिंग हो जाता है। उस हिसाब से आपको तैयारी करनी है। तो ये आपको ध्यान रखना है, एनालिसिस कर लेना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का। उसके बाद तीसरी चीज़ है डेली टारगेट और कंटिन्यूअस स्टडी। तो मैंने ये प्री का जो स्ट्रैटेजी है उसमें आपको बताया हुआ है कि आपको कैसे डेली टारगेट सेट करना है। आपको रोज़ रात को एक टारगेट सेट करना है और अगले दिन आपको उसको अचीव करने की कोशिश करनी है। तो मेन चीज़ ये है कि जो आपका आज है वो कल से बेटर होना चाहिए। तो ये आपको ध्यान में रखना है। आपको डेली टारगेट ऐसे सेट करना है कि आपका आज जो है कल से बेटर हो और बेटर होते जाए। तो आप आज जितना अच्छा बनाते जाएंगे उस हिसाब से आपका फ्यूचर भी डिसाइड होते जाएगा। उसके बाद आपको नोट्स मेकिंग करनी है। मेंस के लिए जो मुख्य परीक्षा है उसके लिए नोट्स मेकिंग बहुत ज़रूरी है। ये आपको रिवीजन में काम आएगा, आंसर राइटिंग में काम आएगा, तो आपको नोट्स मेकिंग करनी है। तो हर जो अलग अलग पेपर है, हर पेपर पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में डिवाइड है। तो आपको हर चीज़ के लिए नोट्स बनानी है और नोट्स भी अलग अलग प्रकार के बनाने हैं। आपको माइंड मैप बना लेना है, ज्योग्राफी में आपको मैप बना लेना है, साइंस में आपको डायग्राम की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस हिसाब से आपको नोट्स मेकिंग करनी है। उसके बाद आपको कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। आप पहले लॉन्ग आंसर अटेम्प्ट कर रहे हैं या शॉर्ट आंसर अटेम्प्ट कर रहे हैं, ये आपको करना है। तो ये आपको जनरली टेस्ट सीरीज जब आप ज्वाइन करेंगे तो उस हिसाब से आपका होगा, या फिर आप खुद से ही आंसर राइटिंग कर रहे हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, तब आप पता चल जाएगा कि आपके पास जो 3 घंटे होते हैं
वो आपको कम पढ़ रहे हैं या आपके लिए सफिशिएंट है, आप किस तरह से प्रैक्टिस कर रहे हैं, उस हिसाब से आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो आपके लिए यहाँ पे प्रैक्टिस ज़रूरी है। और वही नेक्स्ट पॉइंट है कि आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। आप पढ़ लेंगे मेंस के लिए, लेकिन क्या होता है जब मेंस में आप लिखने जाएंगे तो कई लोगों के साथ होता है कि वो लिख नहीं पाते हैं, तो आपको आंसर राइटिंग करना है। उस समय आपको टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर लेना है और प्रैक्टिस करते रहना है, प्रीवियस ईयर या फिर क्वेश्चन सेट्स हैं उन सब के, और लास्ट में रिवीजन करना है। तो आपको जितना से ज़्यादा रिवीजन हो सके, ये रिवीजन 2 डेज़ में हो सकते हैं, 4 डेज़ में हो सकते हैं या वीकली हो सकते हैं। तो आपको अच्छे से रिवीजन करना है। तो ये एक स्ट्रेटजी हो जाता है मेंस का।